ऑल राइट। सो ये अगस्त ऑफर क्या थी, ये अगस्त ऑफर क्या थी, ये हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने पहला इवेंट सीख लिया है। कब हुआ है पहला इवेंट हमारा? 23 मार्च 1940 के अंदर हुआ है। इसी साल अगस्त के महीने में 8 अगस्त को, ठीक है, अगस्त 8 1940 को ब्रिटिश जो है, उनके जो वायसरॉय थे, इस वक्त वायसरॉय कौन है भाई? किन्होंने अनाउंस किया था कि इंडियंस भी हमारे साथ वॉर में? वायसरॉय लिनलिथगो। ठीक है, वायसरॉय लिनलिथगो जो थे, उन्होंने इंडियंस के लिए ये ऑफर निकाली। उन्होंने ऑफर निकाली जिसको कहा जाता है अगस्त ऑफर। ठीक है, इन्होंने ये ऑफर दी। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ऑफर क्या थी? लैम्बोर्गिनी दे रहे थे, बीएमडब्ल्यू दे रहे थे? नहीं बेटा, ऑफर ये थी कि हम काउंसिल को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स। ऑफर क्या थी? ऑफर ये थी हम काउंसिल्स को एक्सपेंड करेंगे। ऑफर वाज दैट एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स, हम काउंसिल्स को एक्सपेंड करेंगे। ठीक हो गई बात? कैसे भाई? सिंपल सी बात है, वायसरॉय लिनलिथगो ने ये बोला कि अब तक जो एक्सपेंशन हमने की है, काउंसिल्स में चांस दिया है, वो इतना ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, उसमें अभी भी मसले मसाइल थे। ठीक है, अब हम ये करेंगे, अब हम काउंसिल के अंदर सारी पार्टीज में से कुछ मेंबर्स को जरूर चांस देंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी पार्टी जो है ना वो ऐसी हो जिसका कोई मेंबर काउंसिल में नहीं हो। एंड ही कॉल्ड दिस थिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ये था, वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने बोला कि अब सिर्फ मुसलमान और न सिर्फ हिंदूज बल्कि सारी जो इंडिया की पार्टीज हैं, हम सब पार्टीज में से मेंबर्स को चांस देंगे कि वो काउंसिल्स के अंदर आए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हो गए, प्रोविंशियल काउंसिल्स हो गए, ठीक है, उनमें आके हिस्सा लें। ठीक हो गई बात? तो अगेन ये मंजन था। ठीक हो गई? क्यों मंजन था? क्योंकि भाई अभी तक मैंने आपको बताया ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। इन्होंने एक और प्रपोजल दिया। एक ऑफर का पार्ट ये था, और उन्होंने दूसरा ये भी प्रपोज किया कि हम एक ऐसी न्यू बॉडी बनाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, एक बॉडी बनाएंगे या एक टीम बनाएंगे आप कह लें, जो कि इंडिया के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। क्या करेगी? इंडिया के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। क्यों? अच्छा मुझे जरा याद कराओ, ब्रिटिश ने आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा लेकर आई है? ब्रिटिश हमारे लिए आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था बड़े बुरे तरीके से। तो अब ब्रिटिश की दूसरी ऑफर ये आ रही है कि हम आपको काउंसिल्स में भी ज्यादा चांस देंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी के बंदों को, प्लस हम जो हैं वो आपको मौका देंगे कि आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाओ। और क्लियरली, अब मेन बात, वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने क्लियरली बोला कि हम अभी इंडिया को छोड़ के नहीं जाएंगे, पूरी पावर हम तुम्हें अपने हाथ में नहीं देंगे। नो इमीडिएट पावर ट्रांसफर। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि सेल्फ रूल हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 9 की एक सबसे इजी बात पता है क्या है? देखो, जब तक हमें सेल्फ रूल या इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, हिंदूज तो हर ऑफर को रिजेक्ट करेंगे। अब मुसलमान भी करना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने अब क्या पास कर दिया है? मुसलमानों ने अब पास कर दिया है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो जिस भी चीज में पाकिस्तान का जिक्र नहीं आएगा हम उसे रिजेक्ट करेंगे। जिस तरीके से जिस चीज में सेल्फ रूल का जिक्र नहीं आता हिंदूज उसे रिजेक्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 से ऑनवर्ड्स हम हर उस चीज को रिजेक्ट करेंगे जिसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा। सही है? तो अगर रीजन ऑफ ऑपोजिशन में आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि सर पहला तो रीजन ऑफ ऑपोजिशन एक तो यही हो गया, क्या? कि हिंदूज को सेल्फ रूल नहीं मिला। और मुसलमानों ने इसको क्यों अपोज किया होगा? क्योंकि नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान। हेंस ऑगस्ट ऑफर जो है ना वो रिजेक्ट हो गई। ऑगस्ट ऑफर को बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया और इसके ऊपर किसी ने कबूलियत नहीं दी। समझ में आई बात? सो दिस वाज कॉल्ड द ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, अगली चीज, ब्रिटिश अभी भी बाज नहीं आती है अपनी हरकतों से, और ब्रिटिश जो है वो 1942 के अंदर अपने खास बंदे सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजती है। वो क्या करते हैं आके, किस तरीके से करते हैं?
ये जानने के लिए आप कल तक का इंतजार करें। कल हम वी विल स्टडी, कल का हमारा एजेंडा होगा टू स्टडी दिस चैप्टर कंप्लीटली, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह मेजॉरिटी पार्ट्स में आपको करवा दूंगा और इंशाल्लाह हम कोशिश करके कल ही पाकिस्तान को आज़ाद करवाएंगे। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह एट 8। अगर क्वेश्चंस हैं तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क नाउ। आप चैट पर प्लीज पूछ सकते हैं। कल मैं शायद सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊं आप लोगों को, टुमारो एट 8। ओके